आपने कभी सोचा है कि इंस्टाग्राम आपको वही चीजें क्यों दिखाता है जो आपके इमोशंस को शेक करती हैं? क्यों आप बिना किसी रीजन के बार बार ऐप खोलते हैं? सोचिए आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉलिंग करते करते रात के 2 बज चुके हैं। आपने खुद से वादा किया था कि आज जल्दी सो जाएंगे, लेकिन नींद ही गायब हो गई और अभी भी यही हो धड़ाधड़ स्क्रॉलिंग में लगे हुए, मतलब एक एंडलेस लूप में फंसे हुए हो। अगर मैं कहूँ कि ये सब एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि एक केयरफुली डिजाइन की गई ट्रैप है जो तुम्हें हुक रखने के लिए बनाई गई है, तो वीडियो के लास्ट तक ना सिर्फ तुम ये समझ पाओगे कि ये प्लेटफॉर्म हमें कैसे कंट्रोल करते हैं, बल्कि तुम ये भी सीखोगे कि इन ट्रैप से कैसे निकला जाए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास आता है इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम। सबसे पहले समझते हैं कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम असल में क्या करता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम मशीन लर्निंग पे बेस्ड है और स्क्रॉल, हर लाइक, हर पोस्ट, हर डीएम, ये सब सिग्नल्स हैं और एल्गोरिथम इसको ट्रैक करता है। वो एनालाइज करता है कि आप क्या देखते हो, कितनी देर देखते हो, किस वक्त एक्टिव होते हो, किस कंटेंट पे रुकते हो, क्या पसंद करते हो, ये सब एल्गोरिथम के पास डाटा में मौजूद होता है। फिर वो वही कंटेंट दिखाता है जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करे, जैसे एंटरटेनमेंट, ब्यूटी, रिलेशनशिप या कंट्रोवर्शियल क्लिप जो आपको और ज्यादा स्क्रॉल करने पे मजबूर करते हैं। वो डिजिटल ट्विन बनाता है, एक शैडो वर्जन ऑफ यू, जिसको प्रिडिक्ट करना और कंट्रोल करना आसान हो। शैडो लिमिटिंग मतलब कंट्रोल का इल्यूजन। कभी आपको लगता है कि आप जो चाहते हो वो देख रहे हो, लेकिन असल में आपको सिर्फ वही कंटेंट दिखाया जा रहा है जो प्लेटफॉर्म के लिए फायदेमंद हो, ना कि आपके लिए। एक क्वेश्चन है आप सबके लिए, मतलब जब आप किसी दोस्त की रील्स को देखते हो तो क्या वो एल्गोरिथम की चॉइस होता है या आपकी? तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नंबर 2 पे है डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम कोई न्यूट्रल मशीन नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि रात को स्क्रॉल करने के बाद नींद मुश्किल से आती है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्क्रीन का ब्लू लाइट तुम्हारे दिमाग की मेलाटोनिन प्रोडक्शन को डिसरप्ट करता है, जो तुम्हें सुलाता है। ये एडिक्शन सिर्फ वक्त बर्बाद नहीं करता, ये हमारे मेंटल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। रिसर्च ये बताती है कि ज्यादा सोशल मीडिया यूज करने से एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद की प्रॉब्लम बढ़ती है। एक स्टडी जो 2022 में पब्लिश हुई थी, उसके मुताबिक ये बताया गया है कि जो लोग रोजाना 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं, उनमें लोनलीनेस और लो सेल्फ एस्टीम के चांसेस सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं। इसके डार्क साइकोलॉजिकल ट्रैप में हमारे पास 2 पॉइंट आते हैं। एक तो है इन्फिनिट स्क्रॉल और दूसरा आता है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्फिनिट स्क्रॉल मतलब कभी खत्म ना होने वाला कंटेंट, या इसे रील लूप भी बोलते हैं। नेटफ्लिक्स का ऑटो प्ले हो या इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर पेज, ये सब हमारी इंटेंशन को जितना लंबा हो सके रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं वेरिएबल रिवार्ड। तुम्हें कभी नहीं पता कि अगली पोस्ट क्या होगी, इसलिए तुम स्क्रॉल करते रहते हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंटेंशनली एडिक्टिव बनाए गए हैं। इन्फिनिट स्क्रॉल और ऑटो प्ले जैसे फीचर सिर्फ कन्वेंस के लिए नहीं है, ये डेलिब्रेट ट्रैप्स हैं। रील 15 से 30 सेकंड की होती है, लेकिन एल्गोरिथम इन्हें इस तरह क्यों करता है कि आपको हर बार कुछ नया, एक्साइटिंग और विजुअली एडिक्टिव मिले। एक रील खत्म, अगला डोपामाइन हिट रेडी। जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो, न्यू कंटेंट तुरंत लोड होता रहता है। ह्यूमन ब्रेन को क्लूयर पसंद होता है, लेकिन जब एंड ही ना हो तो ब्रेन स्टक हो जाता है। एंड वी आर बी लाइक बस एक और पोस्ट देख लो, उसके बाद बंद कर दो, लेकिन बंद नहीं कर पाते और ऐसे ही लूप चलता रहता है। 2019 में फेसबुक के फार्मर एग्जीक्यूटिव सियन पार्कर ने खुद एडमिट किया कि सोशल मीडिया को ऐसे डिजाइन किया गया कि ये इंसानी साइकोलॉजी का फायदा उठाए। उसने कहा था, वर्ल्ड ओनली नोज ये हमारे बच्चों के दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं। इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप का दूसरा पॉइंट हमारे पास है फोमो, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये नोटिफिकेशन स्ट्रेटेजिकली भेजे जाते हैं ताकि आप हर बार ऐप ओपन करो, चाहे जरूरत हो या नहीं। एल्गोरिथम इंटेंशनल तौर पर ऐसे मोमेंट हाईलाइट करता है जहां आप फील करो कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम एआई से प्रिडिक्ट करता है कि कब आप बोर हो सकते हो और उस वक्त आपको नोटिफिकेशन भेजता है। ये साइकोलॉजिकल नज आपको इंस्टेंट अर्ज देता है ऐप खोलने का। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के मुताबिक नोटिफिकेशन का इम्पैक्ट किसी एडिक्टिव सब्सटेंस जैसा होता है। क्या आपने कभी ये महसूस किया कि फोन के दूर जाते ही आपको एंजाइटी या बेचैनी होने लगती है? अगर आपने कभी ऐसा फील किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो नंबर 3 पर हमारे पास आता है साइंटिफिक स्टडी, जो ये प्रूव करती है कि ये एडिक्शन रियल है। अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने इंस्टाग्राम को बिहेवियरल एडिक्शन कैटेगरी में डाल दिया है। ब्रेन इमेजिंग स्टडी शो करती है कि इंस्टाग्राम यूज करने से सेम ब्रेन एरियाज एक्टिव होता है जो कोकेन यूज करने से होते हैं। सोशल मीडिया एडिक्शन कोई फैशन या बुजवर्ड नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन रियलिटी है। रिसर्च ये दिखाती है कि जब हम इंस्टाग्राम या टिकटॉक जैसे ऐप को ज्यादा यूज करते हैं तो हमारे दिमाग का रिवार्ड सेंटर एक्टिवेट होता है, जहाँ डोपामाइन रिलीज होती है। ये वही केमिकल है जो गैम्बलिंग
कोकाइन या ड्रग लेने से भी रिलीज होती है। चलो तुम्हें एक रियल लाइफ कहानी सुनाता हूँ। एक लड़की सारा एक कॉलेज स्टूडेंट थी जो रोजाना 6 घंटे से ज्यादा इंस्टाग्राम यूज करती थी। शुरू में सब फन था, फ्रेंड्स और ट्रेंड्स के साथ अपडेट रहना, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ को इन्फ्लुएंसर से कंपेयर करना शुरू कर दिया। ये उसके एंजाइटी का सबब बना और फिर ईटिंग डिसऑर्डर भी शुरू हो गए, क्योंकि वो अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड को मैच करने की कोशिश कर रही थी। सारा अकेली नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो रोज ये सब झेलते हैं। एक लड़की अनाया, जिसने सिर्फ रील स्क्रॉल करते करते अपने रियल गोल भुला दिए। ऐसे और भी बहुत से लोग होंगे जो खुद की लाइफ को दूसरों के लाइफस्टाइल से कंपेयर करते रहते हैं। कमेंट करके आप लोग बताइए कि क्या कभी आपने किसी और की लाइफ देखकर अपनी लाइफ से नफरत की है या अपनी खुद की लाइफ को किसी दूसरे की लाइफ से कंपेयर किया है। तो लास्ट में अब सवाल ये है कि हम इस डिजिटल ट्रैप से कैसे निकले, क्या हम कुछ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊं जिनको फॉलो करने से हम इस ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। क्रिएट बिफोर यू कंज्यूम, पहले अपना काम करो फिर स्क्रॉल। सबसे पहले तो एक टाइम लिमिट को सेट करो। इंस्टाग्राम और बाकी एप्स में अब बुल्ट इन टूल्स हैं जो तुम्हारे यूजेस ट्रैक करते हैं, इनका यूज करो। फिर हमारे पास आता है डिजिटल डिटॉक्स। एक रूटीन बनाओ, रोज कुछ घंटे बिना फोन के गुजारो, जब पूरे वीकेंड सोशल मीडिया से दूर रहो। ये टेक्निक आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। उसके बाद आप अपने जितने भी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस होंगे उन सबको टर्न ऑफ कर दो और अपने मोबाइल फोन को ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे रखो। इससे डोपामाइन इम्पैक्ट कम होता है। रिसर्च कहती है कि जिन लोगों में सेल्फ कंपेशन ज्यादा होती है वो कंपैरिजन ट्रैप में नहीं पड़ते। दूसरों की जगह अपनी ग्रोथ पर फोकस करो। आपका टाइम, अटेंशन और आइडेंटिटी सब कुछ वैल्यूएबल है। सोशल मीडिया खुद में बुरा नहीं है, ये हमें एक दूसरे से कनेक्ट करता है, लेकिन जब ये हमें कंट्रोल करने लगे तो इससे पीछे हटने की कोशिश करो। अगर ये वीडियो तुम्हें रेलेवेंट लगी हो तो किसी ऐसे दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो शायद इस ट्रैप में फंसा हुआ हो। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी ही डीप और पावरफुल टॉपिक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुद का ख्याल रखना और माइंडफुल रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।